क्या आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान के क़याम के 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जिस रफ्तार से इस मुल्क ने तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। आलमी कसाद बाजारी में हर मुल्क बहरान का शिकार हुआ, लेकिन चीन और ब्राज़ील पूरी दुनिया के वो वाहिद ममालिक हैं कि जिनकी तरक्की पर आलमी कसाद बाजारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई घर ऐसा हो कि जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों, लेकिन सवाल ये है कि चीन ने इतने कम वक्त में कैसे इतनी तरक्की की। इसका जवाब इंतहाई दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जवाब सुनाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि पाकिस्तान के तरक्की ना करने की असल वजह कौन है, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, माओ से तुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। एक जमाना था कि चीन के लोग अफीम और हेरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ से तुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वाकर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। माओ से तुंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है कि जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वजीर मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो उसे वजीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के रहनुमा माओ से तुंग को ये एहसास भी हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी कभी अंग्रेजी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेजी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक हंसते नहीं थे कि जब तक उसका तर्जमा नहीं किया जाता था। यानी अपनी ज़बान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की एक अहम वजह है। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान मजदूर सब मिलकर एक जैसा ही खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो वो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले जाते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ करवाया जा सके। चीन में चोरी की सज़ा मौत है और चोर को सर में गोली मारी जाती है, जबकि चलने वाली गोली का मुआवजा उसके वर्सा से वसूल किया जाता है और जब तक वर्सा उसका मुआवजा ना दे तब तक वो लाश नहीं ले जा सकते। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हो तो मकई लगाओ, अगर तुम 10 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ, अगर तुम सदियों की मंसूबाबंदी करना चाहते हो तो लोगों की तरबियत करो और तालीम दो। अयूब खान के दौर में वहाँ के आर्डिनेंस कम्प्लेक्स की तामीर की गई तो चीन के एक वफद ने दौरा किया और उन्होंने दौरे के दौरान इमारत को टपकते हुए पाया। मेज़बान ने माज़त ख्वाह रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि इमारत अभी नई नई बनी है इसलिए टपक रही है। तो चीन के एक रुकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी टपकती थीं, लेकिन हमने एक ठेकेदार को गोली मार दी, उसके बाद छत नई हो या पुरानी कभी नहीं टपकती। रिचर्ड निक्सन एक मरतबा चीनी सदर चुवाइन लाई से मिले और उन्हें एक तस्वीर दी जिसमें चुवाइन लाई अपने घर के लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अखबार की सुर्खियां भी वाज़े नजर आ रही थी। चुवाइन लाई ने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची। रिचर्ड निक्सन ने फखरिया अंदाज में कहा कि हमारे पास $100 बिलियन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे पास है, ये तस्वीर हमने उसी से खींची है। चुवाइन लाई मुस्कुराकर उठे और अपनी मेज पर गए और एक तस्वीर उठाई और सदर निक्सन को पेश कर दी। उस तस्वीर में सदर निक्सन व्हाइट हाउस में बैठकर CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर निक्सन का रंग फक हो गया और उसने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची। तो चुवाइन लाई ने जवाब दिया कि आप जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं वो काम हमने $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया है। सदर निक्सन ने वजाहत मांगी तो चुवाइन लाई ने कहा कि हमने व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर ये तस्वीर हासिल की है। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनके ख्याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया में सबसे कम है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से सिर्फ 35,000 तो शिंगाई में हैं। दोस्तों, अगर आपको चीन के हवाले से हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।